तो हेलो बच्चों, ये एक सवाल है जो एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा था। तो उस सवाल को आज हम लोग वीडियो बना के हल करते हैं। और हाँ, आपके भी यदि कोई सवाल हो तो चैनल के अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर भेज सकते हैं। यहाँ सवाल पे आते हैं तो बोला गया है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। और जो हमारा वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या परिगत एक त्रिभुज। परिगत, परि का मतलब होता है बाह्य, तो गत का मतलब होता है जाने वाला, मतलब इसके बाहर बाहर से जाने वाला एक त्रिभुज एबीसी खींचा गया है। अर्थात एक हमें ऐसी त्रिभुज की रचना करेंगे, ठीक है ना, जो कि क्या होगा कि इसके बाहर बाहर से ही जाएगा, केवल इसे स्पर्श करेगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये फिगर बन के तैयार हो गया। आप समझिए, फिगर यही बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के परिगत एक वृत्त बनाया, उसके परिगत, परिगत मतलब बाह्य, एक त्रिभुज एबीसी। तो नाम दे देते हैं ए बी सी। नाम हमने दे दिया, त्रिभुज खींचा गया, रेखाखंड बीडी तथा डीसी। अब बीडी मतलब क्या है ना कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम डी है। तो रेखाखंड बीडी तथा डीसी, इनकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है, 8 सेंटीमीटर। डीसी, डीसी की लंबाई कितना दे रहा है? 6 सेंटीमीटर। तो इनकी लंबाई भी हम दोनों को डिनोट कर दिए। अब हमें ये मिल गया। और दूसरी चीज यदि हम देखें तो ये जो हमारा रेखा होगी, तो ये रेखाएं अगर हम ऐसे खींच देते हैं, ये एक तरह से वृत्त की त्रिज्या भी है। तो जब वृत्त की त्रिज्या है तो इनकी लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी लंबाई हमारी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर ही होगी। देखिए, हमें एक त्रिभुज मिल गया, एक वृत्त मिल गया, और जिस इतनी चीजें इस सवाल में दिया गया है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी है, जिसमें बीडी की लंबाई इतनी है और डीसी की लंबाई इतनी है। हम इसका नाम ई दे देते हैं और इसका नाम एफ दे देते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ना हम इसमें रचना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। भुजा ए बी की लंबाई क्या है? ए बी बराबर कितना आ रहा है, ठीक है, और ए सी बराबर कितना आ रहा है। तो जब ये ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं ज्ञात कर सकते, हमें इसको में थोड़ा सा हमें रचना करना पड़ेगा। तो हम रचना करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि ए को हम लोग मिला देते हैं केंद्र से, ठीक है। तो जैसे ही हम ए को केंद्र से मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का फंक्शन डिनोट करेगा, ठीक है ना। जब आप फीट से या प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। दूसरा हम मिला देते हैं बी को केंद्र से। तीसरा हम मिला देते हैं ई को सी से। तो कुछ इस तरह का हमारा त्रिभुज एक बन के तैयार होगा, जिसका नाम होगा त्रिभुज। यदि हम देखें तो हमारा पहला त्रिभुज यहाँ पे बन के तैयार होगा, जिसका नाम होगा ए डी बी। एक ये त्रिभुज, या इस केंद्र का नाम हमने ओ रखा है, ओ रख दिया है। तो ए ओ बी, ए बी ओ सी। और एक अगर अलग देखें, तीनों त्रिभुजों की बात करते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्रथम त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं द्वितीय त्रिभुज, और इसको नाम दे देते हैं तृतीय त्रिभुज। 3 त्रिभुज, प्रथम द्वितीय और तृतीय, 3 नाम दे दिया हमने, ठीक है ना। और तीनों को अलग अलग करेंगे बाद में, जब हम जैसे यूज करते रहेंगे उस टाइम हम इसको बताते रहेंगे आपको, ठीक है। तो अब इनको हल करते हैं, हमें इन भुजाओं का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये भुजाएं 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की है। तो जब ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर की है, तो एक प्रमेय होती है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श बिंदु से और बाह्य बिंदु के बीच की लंबाइयां बराबर होती हैं। अर्थात ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी हमारी 8 सेंटीमीटर की ही होगी, क्योंकि ये प्रमेय कर रही है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो लंबाइयां होती हैं, स्पर्श बिंदु, 2 ही स्पर्श बिंदु खींचे जा रहे हैं, 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो 2 ही स्पर्श बिंदु मिलेंगे, और इन दोनों बिंदुओं से जो लंबाइयां होती हैं वो सदैव समान होती है। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा।
अब हम मान लेते हैं ना कि माना लेट ए ई बराबर यक्स मान लेते हैं। तो यदि ये यक्स माना हमने, यक्स सेंटीमीटर लंबा माना, तो ये भी हमारा यक्स का ही होगा। तो अब हम निकालेंगे अपने त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप देखते हैं, और परिमाप या हम निकालते हैं अर्ध परिमाप, क्योंकि हम यूज करेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप और परिमाप का अंतर होता है ना, परिमाप, परि का मतलब होता है बाहरी, माप का मतलब होता है माप। बाहर से जो त्रिभुज का माप हो, जैसे खेत का परिमाप, खेत का परिमाप मतलब होता है ना कि खेत की मेढ़ी को माप दिया जाए, वो खेत का परिमाप होगा। आयत का परिमाप मतलब होता है आयत की बाहर से भुजाओं को माप दिया जाए। उसी तरह त्रिभुज का परिमाप का मतलब हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अर्ध का मतलब हो जाएगा ना कि हम जो भी परिमाप होगा उसे निकालेंगे, उसका बाई 2 कर देंगे। अर्थात यदि हम लिखें भुजाओं के रूप में तो a प्लस बी प्लस सी और पूरे का बटा 2, इतना होगा। और इसी फार्मूले पे यदि हम इसको रखना चाहें तो देखिए रखते हैं। अब a की वैल्यू, एक लंबाई, ये a क्या है, भुजा की लंबाई है, तो हो क्या जाएगा 8 प्लस 6, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि हमारा a है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि b है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा मान लेते हैं कि c है। तो क्या हो गया 8 प्लस 6 प्लस b की लंबाई जब करेंगे तो 6 प्लस यक्स प्लस c की लंबाई करेंगे तो यक्स प्लस 8 पूरे का बटा 2। अर्थात यदि हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 8 8 16, यानी हो जाएगा 28 प्लस 2x बटा 2, और 2 से जब इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यक्स प्लस 14। ये हमारा निकला यस बराबर, ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देख लें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि आधार गुणे ऊंचाई, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ना कि जब परिमाप हमें मिला हुआ है, ठीक है ना, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन का जब सूत्र यूज करते हैं तो होता है यस अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो फार्मूले पे यस की वैल्यू पुटअप करते हैं और एबीसी की वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। तो यस की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट में यक्स प्लस 14, और यस माइनस ए करेंगे, यस माइनस ए यानी यक्स प्लस 14, और माइनस ए की वैल्यू क्या होगी 14 अगले कोष्टक में, क्योंकि देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 यानी 14। दूसरा करेंगे तो यस माइनस बी, बी की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस यक्स, यानी हम क्या लिखेंगे 6 प्लस यक्स लिखेंगे, और यस की जगह तो यस का मान रखते हैं। यक्स का मान क्या रखेंगे यक्स प्लस 14, यही आया हुआ है तो इसको रख देंगे। तीसरा में करते हैं, ये सब कड़ी में रहेंगे। तीसरा यदि हम करते हैं तो क्या होगा यक्स प्लस 14, यस की जगह पे हो गया, सी की जगह पे क्या होगा, सी की जगह पे टोटल लंबाई, यानी कितना आ जाएगा माइनस यक्स प्लस 8। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 14, इनको 14 से 14 कट गया, ये यक्स हो गया। यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कट गए, 14 में से 6 चला गया तो कितना आएगा 8 आएगा। फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये एक्स माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, आपस में कट गए, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 6 हो गया। और इनका जब हम गुणा करेंगे ना तो इनका गुणा, सबका गुणा यदि हम कर दें आपस में, ठीक, तो एक ऐसी संख्या आती है जिसका मान लगभग हमारे कितने के बराबर होता है 48। देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 8 6 48 एक्स, इसका 48 एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो 48 एक्स स्क्वायर प्लस 48 का गुणा यदि हम 14 में करें, ठीक है, तो 48 का गुणा जब 14 में किया जाता है तो इसका मान आता है 672। 48 का गुणा 14 में करेंगे तो इसका मान आएगा 672 यक्स, ठीक ना, 48 एक्स स्क्वायर प्लस 672 यक्स। इसे हम लोग अपना एक इक्वेशन बना देते हैं,
समीकरण एक ही हमारा हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने एक बार एक बड़े त्रिभुज को परिमाप के आधार पर निकाला। अब छोटे छोटे रूपों में जो हमने बांटा था 1 और 2 और 3, मतलब हमने जो यहाँ पे विभाजन किए थे, हमने इसको बनाया था पहला त्रिभुज, ये वाला ए ओ बी, ये हमने पहला त्रिभुज बनाया है। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। मतलब यहाँ हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ए ओ बी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हमारा ए ओ बी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी बराबर हो जाएगा आधार कितना है, 1/2 गुणे आधार यानी 8 + यक्स। आधार का मतलब ये टोटल लंबाई गुणे लंबवत ऊंचाई। तो हम जानते हैं त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, यानी लंबवत ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से हमने इसको काट दिया, क्या बार गया, 2 बार। तो हमारा आ जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर 2 गुणे 8 + यक्स, यानी इनका हम यदि मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा, बराबर 16 + 2x। ठीक है, एक हमारा त्रिभुज ये हो गया। अब यदि हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक, तो दूसरा त्रिभुज देखिए हमारा कौन सा है। दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला है, ये यहाँ से और ये वाला, ये हमारा दूसरा त्रिभुज है। तो जो हमारा दूसरा त्रिभुज है ना, तो हम निकालते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ए ओ सी। तो ये बराबर किसके होंगे, 1/2 गुणे आधार की वैल्यू क्या है, 1/2। आधार इनका कितना है, ये टोटल लंबाई, यही तो आधार है। तो 6 + यक्स इंटू इनकी लंबाई तो चाहे कितनी है, 4। तो 2 से हमने काट दिया 2 बार, तो इनका मान कितना आ गया, 2 गुणे 6 + यक्स, अर्थात हो जाएगा 12 + 2x। ठीक है, हम इसको इक्वेशन बनाते जाते हैं। हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट था, तो ये इक्वेशन सेकेंड था, और ये इक्वेशन हमारा थर्ड रहेगा। ठीक, अब हम आगे बनाते हैं अपना तीसरा त्रिभुज। तो तीसरा त्रिभुज देखिए हमारा कौन सा बनेगा, ये हमारा तीसरा त्रिभुज होगा। नीचे वाले को हमने अपना तीसरा त्रिभुज बना रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए तो नहीं रहेगा, बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, और इसके बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आधार, 1/2 गुणे आधार कितने का है, 8 और 6, यानी टोटल हो जाएगा 14 गुणे लंब ऊंचाई कितनी, 4 की है। तो काट देंगे तो वो कितना जाएगा, ये कटेंगे 7 टाइम 7 को 28। ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया, 4th हो गया। हमने 4 इक्वेशन बनाए। अब यदि हम इन तीनों त्रिभुजों का जोड़ दें, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर, यदि हम इनके पदों में व्यक्त करना चाहें तो कितना हो जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी प्लस एरिया, या इन्हीं चीजों को ना हम लोग इधर लगा लेते हैं। ठीक है, तो इनको यहां ना लिख करके मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर, तो हो क्या जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी प्लस एरिया त्रिभुज ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी। और इनका मान कितना आया हुआ है, अगर इनको समीकरणों के हिसाब से देखें, ये वाली वैल्यू कि मतलब अगर इस बड़े वाले त्रिभुज की अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, यही चीज यहाँ पे लिख दी गई है। और हमने निकाला हुआ है कि जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना आया था कि 48 यक्स स्क्वायर प्लस 672 यक्स कड़ी में था, बराबर त्रिभुज एओबी, इसका हमने क्षेत्रफल कितना निकाला है, समीकरण 1 में यदि हम देखें तो 16 + 2x। इनका हम क्षेत्रफल यदि देखें तो कितना निकाला हुआ है, प्लस
12 प्लस 2x, और इनका क्षेत्रफल नीचे वाले इसका क्षेत्रफल देखें तो हमारा आया है कितना 28 का। और इन सभी को यदि हम हल कर दें तो हमारे कितने के आ जाएगा अंडर रूट में 48x² प्लस 672x बराबर हो जाएगा 16, और 28 में 12 जोड़ देते हैं। 28 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल 40, और 40 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 56। 2x प्लस 2x यानी 4x हो गया। ठीक है, इतना आया हमारा। अब हम इनमें सब में देखें ना तो हमारा 16 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 16 को कॉमन ले लेते हैं इन सभी से। तो 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा, अगर हम इसमें से कॉमन ले 16, तो 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा बचेगा 3x² प्लस, यहाँ पे यदि हम 16 को कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, तो 16 को हम भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 16 को भाग देंगे इसमें, तो इसमें भाग देंगे ना, तो आप भाग दे के देख लीजिएगा 42 आएगा। ठीक, बराबर यहाँ से हम देखें तो 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कई बार जाएंगे 1 और 14 प्लस x, 16 बाहर निकलेगा 4 हो जाएगा, यानी 4 अंडर रूट में 3x² प्लस बराबर 14 प्लस x, और इनका गुणा क्या है 4 बाहर है, 4 से 4 कट गया। अब हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया कितना, कड़ी में 3x² प्लस 42 इज इक्वल टू 14 प्लस x²। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और जैसे ही वर्ग करेंगे तो हो क्या जाएगा 3x², इधर की कड़ी हट जाएगी, प्लस 42 इज इक्वल टू यहाँ का होल स्क्वायर होगा, और यदि यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है ना तो 14 प्लस x का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को a प्लस बी के फार्मूले पे तोड़ दें। तो जब आप इन दोनों का वर्ग करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो उस समय आप देखेंगे ना जो हमारा यक्स का मान होगा वो 7 के बराबर आएगा। तो अब यक्स की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है 7 के बराबर आ गई, तो अगर ये 7 है तो ए भी 7 होगी। ठीक ना, और उस समय जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी की यदि हम वैल्यू निकालें तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 प्लस यक्स, यानी 8 प्लस 7, 8 और प्लस 7, और इसका मान कितना आ जाएगा 15 आएगा। तो हमारा ए बी की लंबाई कितनी मिल गई, जो रेखाखंड ए बी है इसकी लंबाई गई 15 सेंटीमीटर। और यदि हम निकालेंगे ए सी की बराबर यदि निकालते हैं तो इसका मान 6 प्लस 7 के बराबर आएगा, जिसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर होगी। अर्थात दोनों भुजाएं जो हमें निकालनी थी ए बी और ए सी, इनका मान क्या हो जाएगा, एक 15 सेंटीमीटर होगी और दूसरा 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है,